अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो जो रातों को रोते थे और दिन में इंसाफ करते थे। दुनिया जिसे उमर बिन ख़त्ताब के नाम से जानती है। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे सुनकर फरिश्ते भी कांप जाते थे, जिसका नाम सुनकर शैतान रास्ता बदल लेता था, जिसे दुनिया उमर बिन ख़त्ताब के नाम से जानती है, जिसे आसमानों पर अल फारूक कहा गया, वो जो हक और बातिल में फ़र्क कर देने वाला था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तल्लुक़ कुरैश के मशहूर ख़ानदान बनु आदी से था। वो कुरैश के अहम सरदारों में शुमार होते थे। इस्लाम से पहले वो नहायत सख्त मजाज और गैरतमंद इंसान थे। अरब में इनका रोब दबदबा था। वो घुड़सवारी, पहलवानी, खताबत और बहादुरी में बेमिसाल थे। एक वक़्त ऐसा भी आया जब इन्होंने इरादा किया नाउज़ बिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें, लेकिन फिर अल्लाह ने इनके दिल को नूर से भर दिया। जब वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल का इरादा लेकर निकले, रास्ते में किसी ने कहा पहले अपनी बहन और बहनोई को देखो, वो मुसलमान हो चुके हैं। वो गुस्से में बहन के घर पहुंचे। दरवाजे के पीछे से कुरान पाक की तिलावत सुन रहे थे। इन्होंने बहन को मारा, इतना मारा कि खून बहने लगा। लेकिन जब कुरान पाक के अल्फाज सुने, अल्फाज क्या थे? बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तो दिल नरम हो गया, आंखें नम हो गई। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम कबूल कर चुके थे। तो जब मुसलमान हुए तो इस्लाम को एक नई ताकत मिली। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, उमर या अबू जहल, इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम के लिए चुन ले। तो फिर अल्लाह ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम के लिए चुना। वो शख्स जो इस्लाम को मिटाने आया था, मदीना की सबसे मजबूत डाल बन गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के दूसरे खलीफा भी रहे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद खिलाफत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मिली। जब अब खलीफा बने तो हुकूमत नहीं की, बल्कि जिम्मेदारी उठाई। रातों को गलियों में फिरते, यतीमों को दूध पिलाते, बेवाओं के लिए खाना पकाते। एक रात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे। जी हाँ, वो खलीफा वक़्त थे। रात को गलियों में घूमते ताकि कहीं राया को कोई तकलीफ ना हो। एक जगह इन्होंने एक खेमे से बच्चों की रोने की आवाज़ सुनी। नज़दीक जाकर देखा, एक औरत चूल्हे पर कोई देगची रखकर ऐसे हिला रही है तो बच्चे फाके से बिलक रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, है औरत, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत बोली, ये भूखे हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं पानी में पत्थर डालकर देगची में ऐसे हिला रही हूँ जैसे कोई हंडिया बन रही हो, और ये सो जाएं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल लरज़ गया, मगर वो हैरान भी हुए कि औरत को अपने खलीफा से शिकायत क्यों है।
औरत ने कहा, खलीफा उमर को क्या खबर, इसकी राया भूख से तड़प रही है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो रो पड़े और फौरन बैतुल माल गए। अपने हाथों से आटा, घी, गोश्त, दीगर चीजें उठाई। खादम ने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, आप मुझे हुक्म दे, मैं उठा लेता हूँ। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि क्या क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाओगे? फिर खुद सामान लेकर आए। उस औरत के घर जाकर खाना पकाया, बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया। तब तक बैठे रहे जब तक बच्चे हंसने न लगे। औरत ने कहा, अल्लाह उमर को हदायत दे, इसको मालूम नहीं राया पर क्या गुजर रही है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोशी से सुनते रहे। खलीफा वक़्त थे, लेकिन औरत की सारी बातें खामोशी से सुनी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा अब्दुल्ला एक दिन बैतुल माल की जमीन पर अपना ऊंट चराने ले गया। चंद दिन बाद जब ऊंट वापस आया तो वो खूब मोटा, ताज़ा और ताकतवर नजर आने लगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे देखा तो फौरन पूछा, ये ऊंट इतना खूबसूरत और सेहतमंद कैसे हो गया? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला ने कहा, अब्बा जान, मैंने इसे बैतुल माल की ज़मीन पर चराया है और पानी भी वहीं से पिलाया है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और फरमाया, लोग कहेंगे खलीफा के बेटे का ऊँट है, इसका ज़्यादा ख्याल रखा जाए। नहीं, ये इंसाफ नहीं, ये बैतुल माल की ख़यानत है। इन्होंने फौरन हुक्म दिया, ये ऊँट बैतुल माल में दाखिल कर दो, ये अब तुम्हारा नहीं, उम्मत का माल है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे के साथ भी कोई रायत नहीं की। उनके नज़दीक इंसाफ सबके लिए बराबर था। आज अगर हुक्मरानों का बेटा होता तो उस ऊँट पर तख्त रखवाकर उसे भी बादशाह बना देते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक मशहूर वाक़या, जब हजरत उमर ने पानी को हुक्म दिया था, ये वाक़या मिस्र की फतह के बाद का है। जब मिस्र फतह हुआ तो अहले मिस्र ने अर्ज किया, ऐ गवर्नर, यहाँ एक रस्म है, हर साल दरिया नील को बहाने के लिए खूबसूरत लड़की को दुल्हन बनाकर इसमें बहा देते हैं, तब जाकर दरिया में पानी आता है। अगर हम ये ना करें तो नील खुश्क हो जाता है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सख्ती से इनकार कर दिया और फरमाया, इस्लाम में ऐसी शिरक वाली रस्म की कोई गुंजाइश नहीं। लोग परेशान हो गए। चंद दिनों में वाक़ई दरिया नील खुश्क हो गया, फसलें तबाह होने लगी, लोग भूख और खौफ में मुब्तला हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तो जब इन्होंने खत भेजा तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का रद्द अमल क्या था? इन्होंने कोई सपा नहीं भेजी, ना को पानी का माहर भेजा, बल्कि सिर्फ एक खत लिखा जो मिस्र के गवर्नर से कहा कि दरिया नील में बहा दिया जाए। खत में क्या लिखा था? ऐ नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो बह जाना, हमें तुझसे कोई सरोकार नहीं। लेकिन अगर तू अल्लाह वहदहु ला शरीक के हुक्म से बहता है तो हम उससे दुआ करते हैं कि तू बह निकले। जब ये खत दरिया नील में डाला गया तो अगले ही दिन दरिया चढ़ाया, पानी बढ़ने लगा, मिस्र की ज़मीन फिर से सरसब्ज़ हो गई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तौहीद पर कामिल यकीन था। इन्होंने बिद्दत और शिरक की रस्मों को तोड़ा और अल्लाह की ताकत पर भरोसा किया। वो जानते थे कायनात का निज़ाम अल्लाह के हुक्म से चलता है, ना कि इंसान की खराफात से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में रूम, ईरान की सल्तनतें टूट गईं। बैतुल मुक़द्दस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों फतह हुआ। ऐसा खलीफा जो पैदल चलकर आया, ऊँट पर गुलाम सवार था,
اور جب بیت المقدس کے عیسائی پادریوں نے دیکھا تو کہا یہی لوگ دنیا پر حکمرانی کے لائق ہیں۔ پھر ایک وقت آیا جب مسجد نبوی کی فضا میں سحر کی روشنی پھیل رہی تھی، فرشتے صف باندھے کھڑے تھے اور دنیا عدل کے ایک سورج کو غروب ہوتے دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں صفیں سیدھی کر رہے تھے۔ جیسے ہی نماز شروع ہوئی، ایک مجوسی غلام نے چھپ کر مسجد میں داخل ہو کر حضرت عمر پر حملہ کر دیا۔ اس کے پاس ایک خاص قسم کا زہر آلود دودھاری کھنجر تھا۔ اس کھنجر سے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی وار کیے، جن میں ایک حملہ ناف کے مقام پر ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ حملے کے بعد مجوسی غلام نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی حالت میں ان کے گھر لے جایا گیا۔ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران امت کے اہم معاملات طے کیے، خلافت کے لیے 6 رکنی شورا تشکیل دی، جس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ شہادت سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں میں دفن کیا جائے، جو انہیں مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے حجرہ میں دفن کیا گیا، جو آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے ان کے الفاظ، میرے کفن میں نیا کپڑا نہ لینا، پرانے کپڑے سے دفن کر دینا۔ یوں وہ عظیم ہستی جس نے اسلام کو 4 چاند لگائے، جس نے اسلام کو بام عروج تک پہنچایا، وہ ہستی ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ کہانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک آئینہ ہے۔ اگر ہم عدل، تقوی اور امت کا درد سمجھنا چاہتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا ہوگا۔ وہ جو راتوں کو اللہ سے ڈرتے تھے اور دن میں لوگوں کے حقوق کے لیے لڑتے تھے۔ یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ ایک چھوٹا سا مختصر سا پیغام۔ اگر آپ کو یہ ایک ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔